ये गुजरात के उत्सना इलाके में बने पवन विष्णु भाई पटेल के घर के बाहर के विजुअल्स हैं। पवन की बहन रुपल पिनल कुमार पटेल एयर इंडिया के उसी विमान में सवार थीं जो अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान हादसे की सूचना मिलते ही इस परिवार में हड़कंप मच गया। पवन, जो अभी अभी अपनी बहन को गले लगाकर लौटे थे, उन्हें भरोसा नहीं हो रहा था कि उनकी बहन मौत के आगोश में चली गई है। अहमदाबाद के जिस इलाके में प्लेन क्रैश हुआ है, वहां का माहौल डरावना था। हवा में इंसानी मांस के जलने की गंध पसरी थी। ऐसी हवा के बीच से निकलकर पवन भाई जब घर लौटे तो उनके सगे संबंधी से लेकर पड़ोसी तक का जमावड़ा लगा हुआ था। थके और उदास लोग घर के बाहर बैठे थे। हर कोई इस हादसे से भौचक्क था। महज हफ्ते भर के लिए लंदन से आई थीं बहन रुपल। अपना इलाज कराकर लंदन लौट रही थीं अपने बच्चों और पति के पास। इनके रहते पूरे घर में हंसी खुशी का माहौल बना रहा। रुपल के भाई विष्णु ने बताया कि उसे हंसी खुशी के साथ एयरपोर्ट पर छोड़ा था। मैंने उसे हक किया था और विदा किया था। सुने विष्णु भाई पटेल ने इस हादसे के बारे में जो बताया। आज रोज जो दुर्घटना हुई है उसमें मेरी बहन थी और वो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए नडियाद आई हुई थी और आज उसकी फ़्लाइट थी, रिटर्न था, तो मैं उसको ड्रॉप करने गया था। और जैसे ही मैं वापस आया मुझे ये न्यूज़ मिले कि ये फ़्लाइट जो है वो क्रैश हो चुकी है। तो हम सब परिवारजन मिल के वहाँ पे गए और वहाँ पे सिचुएशन बहुत ही अलग था। बहुत ही पैनिक था वहाँ पे। और आपकी जो बहन है कितने साल से लंदन में रह रही थी? परिवार में कौन कौन है आपकी सिस्टर? मेरी बहन वहाँ लंदन में 15 साल से रह रही है और वहाँ पे उनके हस्बैंड हैं और 3 बच्चे हैं। उसमें एक बेटा बड़ा है और दूसरे जो 2 हैं वो ट्विंस है, छोटे हैं वो। और उनकी उम्र बड़े बेटे की 13 साल है और जो छोटे हैं ट्विंस हैं उनकी 7 साल है। आपकी लागणी क्या? आपकी बात हुई होगी, लास्ट बात हुई होगी बहन से? लास्ट बात मैं खुद उसको ड्रॉप करने के लिए गया था और उसका मेडिकल कंडीशन था, तो मैंने उसको अपना ये जो पैलेट होता है वो ला के दिया, उसको ट्रॉली ला के दिया और उसमें उसको बैग सब रख के दिया। और आखिर में मैंने उससे हक किया और उसे कहा कि वहाँ पे जाके आराम करना तो रिकवरी जल्दी होगी और कोई चिंता मत करना। आपके दोनों से बात हुई? नहीं, अभी बात नहीं हुई है, पर वो वहाँ से निकल चुके हैं तीनों बच्चों को लेके और कल सुबह वो यहाँ पे आ जाएंगे। डीएनए का सैंपल मेरा लिया गया है तो, और उन्होंने बताया है कि इसका रिपोर्ट 72 घंटे के बाद आएगा। और वो लोग उन्होंने बोला है कि यहाँ पे जो है कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, उन पे कॉल करना है और कंफर्म करना है कि रिपोर्ट आ चुके हैं या नहीं। बहन का नाम क्या? मेरी बहन का नाम रुपल पिनल कुमार पटेल था। उम्र कितनी थी? और उसकी उम्र 45 ईयर्स थी। घर के अंदर भी मातम छाया है। महिलाओं के चेहरे पर दर्द है, दुख है। वे भी अपनी लाडली के असमय चले जाने से मर्माहत हैं। हफ्ते भर में रुपल ने सबका दिल जीत लिया था। पूरे घर में तब उत्सव का माहौल था। तमाम रिश्तेदार रुपल से मिलने आते थे और हंसते खिलखिलाते लौट जाते थे। रिश्तेदार तो अब भी आ रहे हैं, लेकिन इस बार सबकी हंसी गुम है। उनकी खिलखिलाहट फ्लाइट के धमाके ने छीन ली। रुपल की भाभी हिना पटेल ने अपनी ननद को इस तरह याद किया। मेरा नाम हिना पटेल है। मैं 24 शाही कुटीर में रहती हूँ। आज जो दुर्घटना घटी उसमें जो जिनकी डेथ हुई उसमें मेरी एक ननद भी थी जिनका नाम रुपल पिनल कुमार पटेल था। वैसे तो वो लंदन में रहते हैं, लेकिन वो अपनी हेल्थ की इश्यू की वजह से यहाँ पर आई हुई थी और कुछ दिन यहाँ पर रुकने के लिए भी आई थी, अपने पीहर में रहने के लिए। क्या कहेंगे आप? एक्चुअली क्या बात हुई थी? बाद में तो वो जब तक यहाँ रही तब तक उन्होंने अलग अलग खाना बना के खिलाया। फिर उनके बालों में मैंने तेल भी डाल के दिया। उनको कुछ प्रॉब्लम थी, वो जहाँ दवाई नहीं लगा सकती थी वहाँ मैंने दवाई भी लगा के दी। उनका ख्याल रखा और जितने भी दिन रही हंसी खुशी से दिन बीते। बहुत सारे रिलेटिव्स को उन्होंने यहाँ पर इकट्ठा किया जो काफ़ी दिन से वो मिल नहीं पाई थी, जिनको उन सबको वो मिली। 3 दिन रही थी यहाँ पर। कितने दिन के लिए लंदन से आए थे वो? वैसे तो 10 दिन के लिए आए थे। उनके परिवार में कौन? उनके परिवार में उनके हस्बैंड और 3 बच्चे हैं, सास ससुर है। उनके हस्बैंड क्या करते हैं?
उनके हस्बैंड जॉब करते हैं लंदन में, एक स्टोर में जॉब करते हैं। वो भी जॉब ही करती थी वहाँ पर। बता दें कि लंदन जा रहा एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीमलाइनर प्लेन अहमदाबाद में गुरुवार दोपहर क्रैश हो गया। इसमें 12 क्रू मेंबर समेत 242 लोग सवार थे। इस हादसे में गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी समेत 241 यात्रियों की मौत हो गई है। सिर्फ एक शख्स जिंदा बचा है जो सीट नंबर 11A पर बैठा था। इस भाग्यशाली शख्स का नाम है विश्वास कुमार रमेश।